सब्सक्राइब कीजिए आईएसएसबी डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel ISSB Defenders. Today my topic is advertisement of direct short service commission in Pakistan Army. तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको DSCC कोर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा और इसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे आती है और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं एज ए कैप्टन इन पाकिस्तान आर्मी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों ये DSCC कोर्स की एडवर्टाइजमेंट पेज है, ठीक है। ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी हैज़ अ कैप्टन थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, एंट्री मई 2021। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ, साल में 2 कोर्सेज अनाउंस होते हैं DSCC के, एक एंट्री मई में आती है और एक एंट्री नवंबर में आती है। सबसे पहले मैं इस जॉब एडवर्टाइजमेंट में आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताता हूँ कि सबसे पहले आ जाते हैं जी क्वालिफ़िकेशन की तरफ। अब क्वालिफ़िकेशन और एज, इस सेक्शन के अंदर क्वालिफ़िकेशन और एज के बारे में बताया गया है। सबसे पहले कॉर्पोरेशन में क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? MA, MSc, BSc, 4 ईयर्स एजुकेशन इन फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, पाकिस्तान स्टडीज़ में, इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इस्लामिक स्टडीज़ में या अरबिक में, जियोग्राफी में या इंटर रिलेशन। यहाँ पर जो गिवन डिसिप्लिन्स दिए हुए हैं, अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है 4 इयर्स है तो आप इस कॉरपोरेशन फील्ड के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। और इसमें जो एज है वो 20 इयर्स होनी चाहिए, मतलब 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 1 मई 2021 तक। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाली फील्ड पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रीम ऑफिसर्स मेल। फाइनेंशियली मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो MBA या MS होनी चाहिए, 18 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद MS इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, 18 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसका एज क्राइटेरिया जो है वो 20, तो इसका भी जो एज क्राइटेरिया वो यही है, 28 साल होनी चाहिए 1 मई 2021 तक। उसके बाद आ जाते हैं लॉ के लिए क्या है, मेल एप्लीकेबल है, ठीक है। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो LLB क्वालिफाइड है और इसमें भी जो एज क्राइटेरिया है वो 28 साल है 1 मई 2021 तक। इन तीनों फील्ड में, कॉरपोरेशन में, फाइनेंशियल में और लॉ के लिए 28 साल उम्र होनी चाहिए आपकी 1 मई 2021 तक। उसके बाद आ जाते हैं जी कॉरपोरेशन ऑफ रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म्स ऑफिसर्स। अब इस फील्ड के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? DVM और इक्विवेलेंट डिग्री रजिस्टर्ड विद PVMC, MSc होनी चाहिए और रेलिवेंट MSc होनी चाहिए किसी भी रेलिवेंट डिसिप्लिन्स के लिए। और इसमें जो एज क्राइटेरिया वो अगर आप सिविलियंस हैं तो आपकी एज 28 होनी चाहिए, ठीक है, 1 मई 2021 तक। अगर आप सर्विस पर्सन हैं तो आपकी जो एज है वो 21 से 35 साल होनी चाहिए 1 मई 2021 तक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट फील्ड में। नेक्स्ट फील्ड जो है वो साइकोलॉजिस्ट है और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो MSc साइकोलॉजी है। अब इसका जो एज क्राइटेरिया है वो भी सेम है, अगर आप सिविलियन हैं तो आपकी एज 28 साल होनी चाहिए 1 मई 2021 तक। अगर आप सर्विस पर्सन हैं तो आपकी जो एज है वो 21 से 35 साल होनी चाहिए 1 मई 2021 तक। तो ये थी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स। उसके बाद आ जाते हैं जी कॉमन फीचर। अब कॉमन फीचर्स के अंदर इस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया कि आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए एनुअल सिस्टम में, ठीक है। अगर इसको CGPA में इक्विवेलेंट किया जाए तो वो 2.5 बनती है, ठीक है। मिनिमम CGPA 2 आउट ऑफ 4, मतलब 4 GPA में से आपकी 2 CGPA होनी चाहिए, ठीक है। और 50% मार्क्स होने चाहिए एनुअल सिस्टम में फॉर साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी, अगर आप साइकोलॉजी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो CGPA है वो 2 होनी चाहिए मिनिमम और 50%, ठीक है। उसके बाद है नो थर्ड डिवीजन और ग्रेड D एंड ओनली 1 सेकेंड डिवीजन ग्रेड C, मतलब जिन लोगों का थर्ड डिवीजन है या ग्रेड D है वो इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब रजिस्टर्ड है। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एंटायर एजुकेशन, मैट्रिक और रेगुलर स्टूडेंट।
उसके बाद है जेंडर। जेंडर इस कोर्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, डीएससीसी कोर्स में सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं डीएससीसी कोर्स के लिए। उसके बाद है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद कश्मीर, मतलब पाकिस्तान का हर शहरी इसको इस कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और ऐसे जो जिनके पास आज़ाद कश्मीर का डोमिसाइल है वो भी इस कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद अपॉन फाइनल सिलेक्शन, अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है तो आपकी डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नेशनैलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी फिज़िकल स्टैंडर्ड। फिज़िकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले मिनिमम हाइट है। डीएसएससी कोर्स के लिए आपकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है वेट, एज़ पर बीएमआई मेजरमेंट होगी। वेट हैज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई के मुताबिक आपका वेट मेजर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 2 पे, इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे। तो इसके अंदर ये बताया जाएगा कि डीएसएससी कोर्स के लिए क्या कंडीशंस हैं, कि डीएसएससी कोर्स में कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन ट्वाइस। अब पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि अगर आप आईएसएसबी से 2 दफ़ा नोट रिकमेंडेड हैं पीएमए, पीएन कैडेट या पीएफ कोर्सेज़ के लिए, तो आप डीएसएससी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है थर्ड चांस टू अपेयर फॉर कमीशन इन एईसी गिवन। आप आईएसएसबी के थर्ड चांस के लिए अपेयर होना चाहते हैं इस कोर्स में तो आप एईसी मतलब कारपोरेशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। कारपोरेशन की जो फील्ड है यहाँ पर, इस फील्ड में आप अप्लाई नहीं कर सकते आईएसएसबी के थर्ड चांस के लिए, ठीक है। उसके बाद है परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड। अगर आप परमानेंट अनफिट हैं अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ से तो आप डीएसएससी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 पे, डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी। पॉइंट नंबर 3 में अगर आप मेडिकली अनफिट हैं हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, डिक्लेयर्ड अनफिट बाय एनी आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल। इस पॉइंट में भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि अगर आप अनफिट हैं आर्म फोर्सेस की तरफ से तो फिर भी आप डीएसएससी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं, टेस्टेड विद इन 4 मंथ 120 डेज गैप ऑफ प्रीवियस अपीयरेंस इन आईएसएसबी। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आपने आईएसएसबी और उस आईएसएसबी के जो 120 डेज पूरे नहीं हुए तो फिर भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, 120 डेज़ के बाद आप इस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 120 डेज़ से टाइम पीरियड कम है तो आप एप्लीकेबल नहीं हैं। अगर 120 डेज़ मतलब 4 महीनों से ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट में, विद इन ड्रॉन फ्रॉम एनी अकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेज और एनी ग्राउंड। अगर आपने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन किया है तो उसको छोड़ दिया है तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिसमिस और रिमूव डिबर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है, और गवर्नमेंट से आपको डिस्चार्ज कर दिए गए या डिसमिस कर दिए गए तो फिर भी आप डीएसएससी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अगर आपका कोई भी क्रिमिनल केस है तो फिर भी आप डीएसएससी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब इनिशियल सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया इस सेक्शन में। सबसे पहले बताते हैं रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट, रजिस्ट्रेशन एट AS&RCs, ठीक है। डीएसएससी कोर्स में अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो आप अपने करीब किसी भी आर्मी सिलेक्शन सेंटर में डीएसएससी कोर्स की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी टेस्ट। अब इस पोर्शन में
DSSC कोर्स की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बताई हुई और स्टार्टिंग डेट बताई हुई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, और नीचे प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि टेस्ट कब से कब तक होगा DSSC कोर्स का। अब जो रजिस्ट्रेशन है DSSC कोर्स के लिए वो 21 दिसंबर 2020 से लेके 8 जनवरी 2021 तक होगी। इसकी ड्यूरेशन 21 से 28 होगी। उसके बाद है इनिशियल टेस्ट जो है वो 13 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 22 जनवरी तक लिए जाएंगे 2021 में, ठीक है। उसके बाद है एकेडमिक्स एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। अब जो आपका इनिशियल टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से टेस्ट आएंगे, उसमें एकेडमिक्स आएगा, आपकी फील्ड से रिलेटेड होगा वो, ठीक, और इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे, और ये जो टेस्ट होगा वो MCQs बेस्ड होगा और आर्मी सिलेक्शन सेंटर में लिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट। कैंडिडेट विल अंडरगो इनिशियल मेडिकल टेस्ट एट ASNRCs। जब आपका इनिशियल टेस्ट पास हो जाएगा तो फिर आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द फॉलोइंग फिजिकल टेस्ट। इनिशियल मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करवाई जाएगी और 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद 10 पुशअप्स होंगे, 2 मिनट में लगाने होंगे, ठीक है। सिटअप जो है वो 10 रेपिटेशंस हैं, 2 मिनट का टाइम होगा। चिनअप जो है वो 2 रेपिटेशंस हैं इन 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट में आपको 2 चिनअप भी लगाने। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का इनिशियल इंटरव्यू लिया जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 4 पर, फर्दर सिलेक्शन। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय SSB विल बी कैरीड आउट एट नियर बाय CMH। अच्छा, उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू के बाद आपको ISSB फॉर्म दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका और जो कैंडिडेट्स ISSB से रिकमेंडेड होंगे उनका जो फाइनल मेडिकल वो CMH में होगा, ठीक है, और उनकी फाइनल सिलेक्शन आर्मी हेडक्वार्टर GHQ सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 है ट्रेनिंग पीरियड एट PMA में। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 6 महीने DSSC कोर्स एंट्री की जो है वो ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट ASNRCs। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अब आर्मी सिलेक्शन सेंटर के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। आपको लेकर जाना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डिटेल मार्कशीट्स अलोंग विद 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़, ठीक है। आपको तमाम ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाने और मार्कशीट्स लेकर जानी है और उनकी 2 अटेस्टेड कॉपीज़ लेकर जानी है, ठीक है। उसके बाद है कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट विल रेंडर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ कंसर्न इस्टेब्लिशमेंट। अगर आप सर्विस पर्सन है तो आपको NOC लेकर जानी होगी। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, आपको डोमिसाइल की अटेस्टेड कॉपी भी लेकर जानी है साथ। फोटोकॉपीज ऑफ NIC अलोंग विद द वेरिफिकेशन स्लिप ऑब्टेन्ड बाय नादरा, आपको NIC भी लेके जाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी। उसके बाद है इस पॉइंट पे लिखा हुआ है 6 कलर फ़ोटोज़ लेके जानी है और वो अटेस्टेड होनी चाहिए फ्रंट और बैक से। उसके बाद है क्रॉस पोस्टल ऑर्डर 100 रुपीज़ इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन DGPA GHQ रावलपिंडी। आपको 100 रुपीज़ का पोस्टल ऑर्डर लेकर जाना है इन फेवर ऑफ DGP GHQ रावलपिंडी के नाम पे, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर डिग्री ड्यूली वेरीफाइड बाय HEC या PEC। आपकी जो डिग्री है वो वेरीफाइड होनी चाहिए HEC से या PEC से, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नोट ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपका जो पुराना NIC है वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और इस एडवर्टाइजमेंट के पेज के एंड में आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स की डिटेल दी हुई। अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर। तो ये थी दोस्तों DSSC कोर्स एडवर्टाइजमेंट की डिटेल जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।